नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 1 जून की स्पीड न्यूज़। सोने की बढ़ती कीमतों के बाद मुल्क में नई खरीदारी में कमी देखी जा रही है। ज्वेलरी कंपनियां पुराने जेवरात के बदले नए जेवरात की स्कीमों को फरोग दे रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये स्कीमें कारोबार को बरकरार रखने की एक कोशिश है। सारिफिन को खरीदारी या तबादले से पहले तमाम चार्जेस और शराइत जांचने का मशवरा दिया गया। कोलकाता के सोनारपुर में टीएमसी रहनुमा अभिषेक बनर्जी पर मुबैना हमला किया गया, जिसके बाद बंगाल की सियासत में हलचल मच गई है। टीएमसी ने हमले के पीछे बीजेपी का हाथ होने का इल्जाम आयद किया है, ताहम बीजेपी ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने वाक़े को सियासी तशद्दुद करार देते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी हमले की मजम्मत करते हुए जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने अक़लियती तलबा के लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज़ स्कॉलरशिप 2026 का ऐलान करते हुए दरख्वास्त तलब कर ली है। इस स्कीम के तहत पीजी और पीएचडी के लिए बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा अहल होंगे। अहल उम्मीदवारों को 20 लाख रुपए तक माली इमदाद और हवाई सफ़र के लिए इजाफी रकम दी जाएगी। ऑनलाइन दरख्वास्तें 1 जून से 30 जून 2026 तक जमा कराई जा सकती हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है, जिसका इतलाक़ 1 जून यानी कि 1 जून 2026 से हो गया है। हैदराबाद में 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3294 रुपये हो गई है। दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई समेत दीगर शहरों में भी मुख्तलिफ मक़दार में कीमतों में इजाफा देखा गया। ताहम घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कुवैत में मशरिक़ वस्ती की कशीदगी के दौरान मिसाइल और ड्रोन हमलों के खदशे पर मुल्क भर में सायरन बजा दिए गए। कुवैती फ़ौज ने दावा किया है कि इसके दिफाई निज़ाम ने हमलों को नाकाम बना दिया और मिसाइल व ड्रोन तबाह कर दिए गए। इस सूरत हाल के बाद अवाम में खौफ व तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि खत्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाव और फ़ौजी कार्रवाइयों ने सूरत हाल को मज़ीद संगीन बना दिया। फॉर्म जीटीएफ के रज़ाकारों ने हज 2026 के दौरान मक्का मुकर्रमा में हुज्जाज कराम की शानदार खदमात अंजाम दिए हैं। रज़ाकारों ने जिद्दा, रियाज और दमाम समेत मुख्तलिफ शहरों से आकर हुज्जाज की रहनुमाई और मदद की है। सऊदी क़वानीन के मुताबिक इजाज़तनामों के साथ टीम ने हज के मुक़द्दस अय्याम में मुनज़्ज़म खदमात फराहम किए। जिद्दा कौंसलेट ने जीटीएफ की इन रज़ाकाराना खदमात को सराहते हुए इनकी काविशों की तारीफ़ की है। गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल फाइनल में शिकस्त के चंद घंटों बाद एक बड़े हादसे से बाल बच गया। अहमदाबाद में टीम बस के पिछले हिस्से से अचानक धुआं उठा और फिर आग भड़क उठी। ड्राइवर ने फौरी बस रोककर तमाम खिलाड़ियों और स्टाफ को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया, जिससे कोई जान नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई तौर पर वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि वाक़े की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी। रेन बाजार पुलिस हुदूद में एक हामिला खातून मशकूक हालत में जाबक हो गई हैं। मुतवफ़िया 2 बेटियों की मां थी, जबकि वो इस वक्त भी दोबारा हामिला थी। अहले खाना का कहना है कि इन्हें ससुराल वालों की जानिब से मुसलसिल हरासानी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा और इनकी हालत घर में ही तशद्दुद के बाद बिगड़ गई। बादशाह इन्हें इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ तिब्बी इमदाद के बावजूद इनकी हालत नाजुक रही और वो जानबर ना हो सकी। अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शादी के बाद से ही इन्हें जहनी और जिस्मानी अजियत का सामना था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जबकि मुतासरा ख़ानदान ने सख्त कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि नीट और सीबीएसई एग्ज़ाम्स के इनेकाद में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बड़ी खामियां सामने आई हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इस सिस्टम की वजह से लाखों स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है और इनकी मेहनत ज़ाया हो गई है। इनके मुताबिक स्टूडेंट्स और वालिदैन शदीद ज़हनी अज़ियत से गुजर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम इस मसले को नज़रअंदाज कर रहे हैं। महेश कुमार गौड़ ने मुतालबा किया है कि संगीन गलती पर वज़ीर आज़म मोदी को जवाब देना होगा। सरल पटेल एक सियासी कोऑर्डिनेटर हैं जो कांग्रेस पार्टी के साउथ जोन टैलेंट हंट प्रोग्राम से वाबस्ता है, ने कहा है कि इस प्रोग्राम का मकसद बासलाहियत नौजवानों को मौका देना है। ये प्रोग्राम राहुल गांधी के विजन के मुताबिक नौजवान क़यादत को आगे लाने के लिए बनाया गया है। इन्होंने कहा है कि बगैर सिफारिश और वसाइल के नौजवानों को प्लेटफॉर्म फराहम करना इसका बुनियादी मकसद है। ये इक़दाम जमहूरियत और मुल्क को मजबूत बनाने की एक कोशिश बताई जा रही।
तेलंगाना CID ने ऑनलाइन बेटिंग रैकेट डफा बेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक ये नेटवर्क कई रियासतों में फैला हुआ था और इसके खिलाफ 225 शिकायत और 73 मुकदमा दर्ज हैं। छापों के दौरान लग्जरी गाड़ियां, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स और नकद रकम भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान जाली अकाउंट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को बेटिंग में फंसाकर रकम कमाते थे। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत ने ऐलान किया है कि वो 6 जून को भारत वापस आएंगे और दिल्ली में एहतजाज शुरू करेंगे। इन्होंने कहा है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से इम्तिहानी खामियों पर इस्तीफे का मुतालबा करेंगे। अभिजीत ने अपने हामियों और स्टूडेंट से अपील की है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट और जंतर मंतर पर एहतजाज में शामिल हो। इनके मुताबिक यह एहतजाज आईनी तरीके से और पुरअमन अंदाज में किया जाएगा। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना यौम तश्कील के मौके पर ट्रैफिक पाबंदियों का ऐलान किया है, जो सुबह 7 बजे से 12 बजे तक नाफिज रहेंगी। ये पाबंदियां परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में होने वाली मरकजी तकरीब के दौरान की गई हैं, जिसकी क़यादत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी करेंगे। शहरियों को मुख्तलिफ इलाकों के लिए मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियों को इसी दौरान गुजरने की इजाज़त होगी। कांग्रेस के MLA यन्नम श्रीनिवास रेड्डी को फोन टैपिंग केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने तलब किया है। इन्होंने 1 जून को बंजारा हिल्स के ICICC में पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराने की हिदायत दी गई है। वो इस केस के अहम शिकायत कुनिंदगान में शामिल है। पुलिस के मुताबिक केस की तहकीकात तेजी से जारी है। तेलंगाना के जगत्याल में एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है जब ड्राइवर दौरान ड्राइविंग मोबाइल पर IPL देख रहा था। गाड़ी बेकाबू होकर कुएं में जा गिरी, जिससे ड्राइवर डूबकर जाबाक हो गया है। हादसे में 2 दीगर नौजवान जख्मी हालत में बच गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में RCB की IPL फतेह की खुशियां पुरतशद्दुद सूरत इख्तियार कर गई। कुछ शायकीन ने सड़कें ब्लॉक किए और एक खड़ी बस पर पथराव करके शीशे तोड़ दिए गए। बस में मौजूद मुसाफिर खौफजदा हो गए, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हुजूम को मुंतशिर किया। हुकाम के मुताबिक CCTV की मदद से मुलविस अफराद की निशानदही करके कार्रवाई की जाएगी। केरला के नदुमनगढ़ में 1.5 साला बच्चा मुबैना तौर पर मुसलसल तशद्दुद के बाद हलाक हो गया है। पुलिस के मुताबिक बच्चे के जिस्म पर तकरीबन 50 जख्म पाए गए और माँ वो इसका साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बच्चे के नानी ने इल्जाम लगाया कि माँ के घर ले जाने के बाद बच्चे पर तशद्दुद शुरू हुआ। पुलिस मामले की मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। संगारेड्डी के अनबरम में TGSRTC बस ड्राइवर पर हमला किया गया है। इल्जाम है कि बस न रोकने पर नौजवानों ने ड्राइवर को रोका और मारपीट की। ड्राइवर के मुताबिक स्टॉप पर कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए बस नहीं रोकी गई। वाक़े में मुसाफिरों के सामने झगड़ा हुआ और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हैदराबाद में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के तहत वोटर लिस्ट की जांच का आगाज 15 जून से होगा। दर्ज ना होने या मैपिंग दुरुस्त ना होने पर शहरी वोटिंग हक से महरूम हो सकते हैं। इंतखाबी कमीशन ने दुरुस्तगी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की हिदायत दी है। गलतियों या शुबहात की सूरत में शहरियों को शनाख्त और रिश्ता साबित करना होगा। हैदराबाद में RCB की IPL फतेह के बाद जश्न के दौरान हालात कशीदा हो गए। शायकीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुआ। पुलिस ने सूरत हाल काबू करने के लिए हल्की लाठी चार्ज किया। वाक़या सेक्रेटेरिएट, SR नगर और कुकटपली समेत मुख्तलिफ इलाकों में पेश आया है। के कविता ने किसानों के लिए डिस्कॉम बनाने के फैसले पर हुकूमत पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। इन्होंने कहा है कि इस इक़दाम के जरिए बाकी 2 डिस्कॉम्स को निजीकारी की तरफ ले जाया जा रहा है। इन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि वो अपने फैसले वाज़ेह तौर पर आवाम के सामने रखे। इन्होंने कहा है कि अगर किसानों के मफाद को नुकसान हुआ तो वो अदालत से रुजू करेंगे। इसराइली हुकाम ने मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान पर नई पाबंदी का मसौदा कानून मंजूर किया है। इस कानून के तहत अजान के लिए पेश की इजाज़त और सख्त शराइत लाजिम होगी। खिलाफ वर्जी पर पुलिस को स्पीकर सीज करने और भारी जुर्माना आयद करने के इख्तियारात होंगे। इस इक़दाम को मजहबी आज़ादी पर पाबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। कल्याण में एक बच्चे की पैक शुदा चॉकलेट आइसक्रीम कोन में मुबैना तौर पर कीड़ा पाया गया।
बच्चे के चाचा ने इस वाक़े पर सख्त कार्रवाई और कंपनी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया है। इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ इनके बच्चे का नहीं बल्कि तमाम बच्चों की हिफाजत का मसला है। इस वाक़े के बाद फूड सेफ्टी और मियार खुराक पर सवालात उठ गए हैं। तमिलनाडु के इलाके अरंगाटुकोटाई में वाक़े फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। ज़रा के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर अचानक शोले बुलंद हुए, जिसके बाद पूरे इलाके में घना धुआं फैल गया। धुएं के बाद अतराफ में खौफ व हिरास की सूरत हाल पैदा हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक आग लगने की असल वजह सामने नहीं आ सकी। एक शख्स ने खातून की जानिब से शादी से इनकार पर इंतकाम में इसके 1.5 साला बेटे को टॉफियां दिलाने के बहाने ले जाकर ज़मीन पर पटक कर इसकी जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चे की मां को शादी की पेशकश की थी, लेकिन इनकार पर वो रंजीदा हो गया और बच्चे को रुकावट समझने लगा। वाक़े के बाद वो फरार हो गया। ताहम पुलिस ने इनकाउंटर के दौरान इसे ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में इसने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। तो ये थी नाज़रीन की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरियम फातिमा को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।